एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन व्लॉग उत्तराखंड। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जेठ मास की अमावस्या है और आज के दिन सारी महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती है। यूँ तो हर अमावस्या अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वट सावित्री या वट अमावस्या अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वट सावित्री के दिन स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र और उन्नति व तरक्की के लिए व्रत रखती हैं, जिसमें वह वट के पेड़ की पूजा करती हैं। तो आज मैं आपको वट सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। भद्र देश के अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पूछा, मेरी कोई संतान नहीं है, तो तुम कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। पंडितों ने बोला कि आपके भाग्य में सिर्फ एक संतान है और वह पुत्री है, लेकिन वह संतान भी 13 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाएगी। तो राजा बोला, कोई बात नहीं, कम से कम मेरी कोई संतान तो होगी। अगर विधवा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग मुझे बेसंतान तो नहीं बोलेंगे। तब राजा ने खूब हवन किया और खूब सारा यज्ञ किया, जिससे करते हुए उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और 9 महीने में ही एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम पंडितों ने सावित्री रखा। पंडितों ने सावित्री की कुंडली देखकर ही बता दिया था कि वह 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसीलिए उसे पार्वती और वट सायस की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। जब सावित्री बड़ी हुई, उसका विवाह सत्यवान से हो गया। सत्यवान जंगलों में लकड़ी काटता और अपने माँ बाप की देखभाल करता। सत्यवान के माँ बाप अंधे और बूढ़े थे, तो सावित्री उनकी खूब दिल से सेवा करती और सत्यवान जंगल में जाकर लकड़ी काटता। सावित्री को पता था कि जैसे ही वह 12 साल की हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन उसे 12 साल पूरे होने वाले थे, उस दिन उसने अपने पति को बोला कि आज मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ी काटने के लिए आऊँगी। लेकिन उसके पति ने बोला कि अगर तुम आ जाओगी तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, तो अगर मेरे माँ बाप जाओ बोलेंगे तो तुम चली आना। तो उसने अपने बूढ़े माँ बापों से पूछा, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो वह आ गई। जैसे सावित्री लकड़ी काटने लगी तो सत्यवान थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था, जिसने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री उसी टाइम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ से शिव और पार्वती जा रहे हैं। उन्होंने शिव और पार्वती के पैर पकड़ दिए और बोली, हे भगवान, मुझे मेरे पति को वापस दे दो। तब पार्वती माता ने बोला कि तुम वट की पूजा करो, मन तन धन से इसकी पूजा करो, तो तुम्हें तुम्हारे पति वापस मिल सकते हैं। सावित्री ने वट के पत्तों के गहने बनाए और उसकी मन से पूजा करी। कुछ देर बाद यमराज उसके पति को लेने के लिए वापस वहाँ आ गए। जैसे ही यमराज वहाँ आए तो सावित्री ने बोला, मेरे पति को मुझे वापस कर दो। तब यमराज ने बोला, नहीं, इसके अलावा तुम कुछ और बोलो तो मैं वह कर दूँगी, लेकिन यह नहीं कर सकता। तो सावित्री ने बोला, ठीक है, अगर आप मेरे पति को वापस नहीं कर सकते तो मेरे माँ बाप की कोई संतान नहीं है, आप उन्हें संतान प्राप्त का वरदान दे दो। उन्होंने बोला ठीक है। फिर सावित्री ने बोला कि मेरे सास ससुर की आंखें नहीं हैं, आप उन्हें आंखें दे दो। तो यमराज ने बोला ठीक है। फिर सावित्री ने बोला, मुझे 100 पुत्र का आशीर्वाद दे दो। तो यमराज ने बोला ठीक है, और यमराज सत्यवान को लेकर चले गए। जैसे ही यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री बोली, आपने तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे रखा है, पर बिना मेरे पति के मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे।
तो यमराज खुद ही उस जाल में फंस चुका था जो सावित्री ने यमराज पे डाला था। और यमराज ने अपनी बात रखते हुए उसके पति को वापस उसको दे दिया। तो इसीलिए सत्यवान जिंदा हो गया। और फिर सत्यवान और सावित्री ने हर गली गली, हर जगह जगह यह घोषणा करी कि बड़ अमावस को सभी को बड़ अमावस की पूजा करनी चाहिए, और इस पूजा करने से आपके पति की दीर्घ आयु और आपके पति का हर काम में उन्नति प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने भी अपनी पूजा कर ली है और बट के पेड़ के में कलावा बांध कर उसकी पूजा कर ली है। वैसे तो कलावा बट के पेड़ों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बट का पेड़ नहीं है, तो हम उसकी टहनी से ही काम चला रहे हैं। और उसके बाद हम एक कलावा अपने गले में बांधते हैं, जो मम्मी और मैं दोनों अपने अपने गले में बांध रहे हैं। इसको बांधने के बाद हमारी पूजा पूरी हो जाती है। हम लोग यह कलावा पहले कथा से पहले मंदिर में रखते हैं और उसके बाद इसका अभिषेक करने के बाद इसे अपने अपने गलों में पहनते हैं। कलावा पहनने के बाद हम दोनों ने पूजा, इस प्रकार हमारी पूजा पूरी हुई और हम दोनों ने पूजा समाप्त करी। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और उसके बगल में जो छोटी सी घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं।